हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम का पार्ट 6, जिसमें हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड को हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, पहले इसको इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझिए, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक्सपेंडिचर जो हमारे कंज्यूमर ने किस पे खर्च किया, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पे खर्च किया है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया है। कब किया है, इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच में हमारे जितने भी कंज्यूमर ने गुड्स एंड सर्विसेज पे, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो पैसे खर्च करे हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट बोल सकते हैं। उससे हम इजीली नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? द सम ऑफ टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, अगर मैं सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल कर दूं, इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो किसके इक्वल होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस जीडीपी एमपी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, जीडीपी एमपी के। क्लियर? एक्सपेंडिचर मेथड की ये थी डेफिनेशन। अब इसके हम न्यूमेरिकल को समझेंगे और जो इसके कंपोनेंट्स है, मतलब न्यूमेरिकल्स में जो पार्ट प्लस होते हैं, उनको भी समझेंगे। समझो, ये हमसे कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, जितने भी खर्चे हैं हो रहे हैं इकोनॉमी में, जितने भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। तो फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे कौन कौन करता है। देखिए, खर्चे आपके 4 तरीके के हैं। कितने तरीके के आपको खर्चे ऐड करने हैं एक्सपेंडिचर? 4 तरीके हैं। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट। नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट। अगर हम इन चारों को ऐड कर दे तो मेरा क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। वैल्यू एडेड मेथड से भी क्या निकलता था, बताओ जल्दी, जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से क्या निकलता था, एनडीपी एफसी। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या कैलकुलेट होगा, जीडीपी एमपी। सिंपल सा है, अगर मैं इन चारों को अगर ऐड कर देता हूं तो मेरा जीडीपी एमपी आ जाएगा। चलो एक एक करके मैं सबको समझाता हूं ये है क्या। फर्स्ट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड ने करे हैं। किसने करे हैं, हाउस होल्ड ने करे हैं। किस चीज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए। किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। दाल चावल आटा, मतलब कोई भी खर्चा जो हाउस होल्ड ने किया है अपने कंजम्पशन के लिए। कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से खर्चा नहीं किया, किस लिए किया है, कंजम्पशन से, कंजम्पशन के लिए। तो उसको हम बोलेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो हमारा हाउस होल्ड करता है अपने कंजम्पशन के लिए, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या सिर्फ हाउस होल्ड ही एक्सपेंडिचर करते हैं, बताइए? गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें हम वो वाले एक्सपेंडिचर्स आएंगे जो हमारी गवर्नमेंट ने किया है। किसने किया है, हमारी गवर्नमेंट ने, बट कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं। मतलब इससे कोई रोड नहीं बनी होगी, ना बिल्डिंग बनी होगी, कोई डैम नहीं बना होगा, मतलब कोई एसेट क्रिएट नहीं हुई होगी गवर्नमेंट की, बट एक्सपेंडिचर हुआ होगा। अब आपके दिमाग में रहेगा ऐसा क्या खर्चा कर लिया हमारी गवर्नमेंट ने। तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी कर दी। अब बताओ, एनसीईआरटी की बुक अच्छी करने से कोई एसेट बनी नहीं, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो हो गया। ठीक है, हमारा लॉ सिस्टम अच्छा कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अच्छा कर दिया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा करने में एक्सपेंडिचर हो गया। क्या उससे कोई एसेट बनी नहीं, बट गवर्नमेंट का खर्चा हो गया। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आएंगे, बट इससे कोई एसेट्स
नहीं बनी होगी। क्लियर? क्लियर है? थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो खर्चे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। वो खर्चे जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हुए हैं उनको हम बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? फिर नेट एक्सपोर्ट, और क्या ऐड करेंगे हम इसमें? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? चलो एक बार फिर से देखते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल बेसिस पे समझाता हूं क्या होगा। प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन, आपको ये चारों चीजें ऐड करनी है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर 99.9999% क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। डायरेक्टली लिखा होगा प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। 0.0001% ऐसा हो सकता है नहीं गिवन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी जो हाउस होल्ड का एक्सपेंस दिखे, कोई भी खर्चा जो हाउस होल्ड ने किया है उसको एड ऑन कर देना, आपका प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी 99.9999% गिवन होगा क्वेश्चन में। बट बाय चांस अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आप क्या करेंगे? जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स है, कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपेंडिचर है उसको आप इसमें ऐड कर देना, आपका गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बट ये गारंटेड, जब बोर्ड्स का क्वेश्चन होगा तो मैं गारंटी देता हूं ये गिवन होंगे। प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको गिवन मिलेगा और गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिलेगा गिवन, और ऐसे ही लिखा होगा कि कोई अलग टर्म में नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारा तीसरी चीज जो हमें ऐड करनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे ज्यादातर इसमें गलती करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको ऐड करना है। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करना के लिए दो फॉर्मूले सिखाऊंगा। जो पहला फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वो खर्चा जो कोई फिक्स कैपिटल बनाने में हुआ है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस चेंज इन स्टॉक। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक सबको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था। चेंज इन स्टॉक मतलब वैल्यू एडेड मेथड में आपने पढ़ाई था। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक निकलता कैसे है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वरना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर? चेंज इन स्टॉक को प्यार से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, नोट डाउन कर लो। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, चेंज इन स्टॉक का ही दूसरा नाम है। क्लियर? तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन तो क्या करोगे? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर? अब पहले मैं आपको समझाने के हिसाब से एक चीज बताऊंगा, बाद में अगर समझ ना आए तो एक फॉर्मूला सिखा दूंगा। देखो, कई बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको यहां पर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट हमें तो क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हमें नेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट क्वेश्चन ने क्या कह दिया? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, नेट को ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताओ जल्दी। अगर नेट से ग्रॉस में जाना है क्या करोगे? प्लस टैप। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो उसमें क्या कर देना? प्लस टैप कर देना, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। क्लियर? इसके फॉर्मूला बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि ये तंग कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से करना। क्लियर? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में ना इसमें गलती होगी क्योंकि ये डायरेक्टली गिवन होगा, ये भी डायरेक्टली गिवन होगा। गलती इसमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब तो इस वजह से इसको हम बहुत अच्छे से देख लिया हमने कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया तो डेप प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर? चलो, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स
हमें ऐड करना है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? नहीं गिवन तो क्या करोगे? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कभी कभी ऐसा हो जाता है नेट एक्सपोर्ट की जगह हमें दे देगा नेट इंपोर्ट। क्या दे दिया? नेट इंपोर्ट। बट हमें क्या चाहिए? नेट एक्सपोर्ट। और नेट इंपोर्ट है आपका 50, बट हमें क्या चाहिए? नेट एक्सपोर्ट। तो चिंता वाली बात नहीं है, अगर नेट इंपोर्ट 50 है तो नेट एक्सपोर्ट कितना होगा? -50। इसका मतलब क्या होता है नेट इंपोर्ट का? कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो नेट एक्सपोर्ट कितना आएगा? -50। और वहीं अगर नेट इंपोर्ट -50 दे रखा है तो नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? प्लस का 50। तो होप सो आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, जीडीपीएमपी निकालना है। जीडीपीएमपी निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, और आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बोले अगर कि नेशनल इनकम निकालो, क्या बोले कि नेशनल इनकम निकालो, तो कन्वर्ट कर देना, सिंपल है। चलो अब चेक करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तो इजीली न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें कैलकुलेट करना है क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी एमपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। एंड नेशनल इनकम, और क्या कैलकुलेट करना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को भी हमें कैलकुलेट करना है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं बताओ? एनएनपी एफसी। ठीक है, हमें जीडीपीएमपी और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। बट एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमें सिर्फ जीडीपीएमपी निकालनी आती है, तो पहले जीडीपीएमपी निकाल लो, बाद में उसको एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दो, सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम करेंगे ये क्वेश्चन। तो जीडीपीएमपी फॉर्मूला लिखिए, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला जीडीपीएमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अभी पढ़ा था ना, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ये सारी चीजें, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? यही फॉर्मूला है जीडीपीएमपी निकालने का, यही है ना फॉर्मूला। चलो तो पहले मुझे बताओ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दे रखा है क्या? दे रखा है सर, कितना है? 3500। ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है क्या क्वेश्चन में? दे रखा है सर, कितना है? 4000 सर। अरे क्या बात, ठीक है। थर्ड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है क्या? दे रखा है सर, कितना है बताओ जल्दी? 1100। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या नेट एक्सपोर्ट गिवन है? गिवन है, कितना है? 500। अरे यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इनको ऐड अप कर लो, 3500 एंड 4000, 7500। 7500 में 1100 प्लस किए तो 8600, 8600 में हमने 500 प्लस किए तो 9100। ठीक है, अब ये सारे अमाउंट्स किस में है? करोड़ में है। ऊपर देखिए दे रखा है करोड़, तो बस इसके आगे लिख दीजिए करोड़। ठीक है, आपका जीडीपीएमपी आ गया। एक चीज तो हमें निकाल दी, और क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम मींस एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? एनएनपीएफसी। तो कुछ नहीं करना, जीडीपीएमपी को कन्वर्ट कर दो एनएनपीएफसी में।
ग्रॉस से नेट पे गए, क्या करोगे? माइनस डेप। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, क्या करोगे? क्या करोगे जल्दी बताओ? प्लस NFIA। ओके, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे गए, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे सर। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे गए, क्या करोगे? माइनस NIT। यहां पे लाइट चली गई, बट कोई नहीं, हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, GDP-MP कितना है हमारा? 9100। क्वेश्चन में क्या डेप दे रखा है? बताओ, डेप्रिसिएशन दे रखा है कितना है? 120। क्लियर? और NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है सर, कितना है? 100। थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, बट प्लीज मैनेज कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में मैं लाइटनिंग सही कर दूंगा। फिर NIT दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, कितना है? -300। ठीक है, करिए इसको सॉल्व जल्दी। कर दिया तो ये हमारा आ गया 800 780 करो। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इजी सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, जो है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमें इसमें निकालनी है NDP-FC। ठीक है, बट हमने एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकालना सीखा है? GDP-MP। क्या निकालना सीखा है? GDP-MP। तो एक्सपेंडिचर मेथड में GDP-MP का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे, मैं भूल गया, जल्दी बताओ। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। यही है फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब एक एक करके देखो। क्या क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है? बताइए देख के। दे रखा है, कितना है? 8000 है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है? दे रखा है, कितना है? 1000 है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अब आपको कह रहे हो कि सर दे तो रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो देखिए, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है बताइए। देखिए, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये आपका है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है क्या? चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है 100। ठीक है, अब आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट देखिए, नेट एक्सपोर्ट कितना है? क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट बता रखा है क्या? नेट एक्सपोर्ट नहीं बता रखा, बट हमें नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 70 माइनस 120। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लीजिए।
8,000 प्लस 1,000 प्लस 600 और ये माइनस का 50, तो प्लस माइनस इसको ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 50। चल लीजिए टोटलिंग कीजिए, 9,600 माइनस 50, 9,600 माइनस 50 आएगा 9,550। क्लियर है? किसमें अमाउंट्स ये सारे करोड़ में है तो करोड़ लिख दो बस, सिंपल सा है। जीडीपी एमपी आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो। जीडीपी एमपी को हम क्या करेंगे, अब कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, एनडीपी एफसी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एनडीपी एफसी। हमने क्या निकाला, जीडीपी एमपी। कन्वर्ट कर लो। जिसको कन्वर्ट करना नहीं आता वो जाके मेरी पार्ट 2 की वीडियो देखिए। पार्ट 2 में मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, क्या करोगे जल्दी बताओ, माइनस डेप। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, क्या करेंगे, माइनस एनआईटी। क्लियर है? जीडीपी एमपी कितना है, डेप कितना है, डेप का देखो दे रखा है डेप्रिसिएशन। आप कहोगे सर नहीं दिख रहा डेप्रिसिएशन, बट मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं, जैसे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है क्या क्वेश्चन में? यस है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, 60। तो वही हमारा क्या है, डेप। डेप को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। एनआईटी है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में नहीं है, बट नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है क्या, दे रखा है, कितना है 700। सब्सिडीज कितनी है 50। बोलो, ठीक है। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी करिए। तो -60 और 650 710। 710 इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 8,840 करोड़। सही है, सही है, 8,840 करोड़। क्लियर? कोई दिक्कत है नहीं। सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में सब कुछ सिंपल सा है, आप इजीली कर लोगे, बट इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसको मैंने बताया क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस डेप। तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो आज हमने नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए, सारे मेथड्स कंप्लीट कर लिए, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड का एक पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप कर लेना। ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे एक्सपेंडिचर मेथड के, उतना ही ज्यादा आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है? तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी अकाउंट्स, बिजनेस, इको से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।